दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हैं, घर पे हैं, अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। इंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो मैं आपका दोस्त रत्नेश कुमार आपके लिए फिर एक नया यूट्यूब पे वीडियो एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जल्दी से और सारी वीडियो देखने के लिए फास्ट लर्नर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। और देखिए, एसएससी प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में का तैयारी करना है, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताइए। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मेंस के पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर AB is the diameter of a circle whose center is O, angle AOE is equal to 150, angle AOE is equal to 100, एंगल AEO, सॉरी दोस्त, ये एंगल AEO 150 डिग्री है। ठीक है, तो AEO इज इक्वल टू 150 डिग्री, तो एंगल DAO 51 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CBE, ये C है, CBE का निकालना है। ठीक है, देखिए ये सेंटर दिया हुआ है, ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। अगर ये 150 डिग्री है, ये डायमीटर है, तो स्ट्रेट लाइन तो ये 30 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। अब बताना, अगर ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ये दो साइड इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 75 और 75 हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। कैसे? ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तब x प्लस 30 बराबर 180, सॉल्व करेंगे तो 75 हो जाएगा, 150। अब बताओ मेरे भाई, ये एक तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये 75 डिग्री हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 105 डिग्री होगा। आंसर बनाओ, थिंक फास्ट, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, कम समय में ज्यादा प्रश्न बनाइए, प्रैक्टिस करिएगा, फास्ट लर्नर से जुड़िएगा तो आप भी मेरे जैसे बनाइएगा। प्रश्न 2 देखते हैं। इफ ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल A बराबर 4x डिग्री, B बराबर 7x डिग्री, C बराबर 5y डिग्री और D y डिग्री है, तो x और y का रेशियो चाहिए मेरे भाई। देखो, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। ठीक है, A कितना है दोस्त? 4x, सॉरी, B कितना है? 7x, C कितना है? 5y, D कितना है? y। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद होगा, और अगर पढ़े हैं ज्योमेट्री, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइए, जब फुल वीडियो का सिलेबस आएगा तो आपको सब आएगा। ये देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मेरे भाई अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो A और C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री जोड़ने पर, और B और Y D जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी दोनों जोड़ने पे 180 डिग्री है, तो A और C बराबर जोड़ के B और D हो जाएगा। तो देखो ऐसे लिखेंगे, एंगल ये कितना है दोस्त? 4x डिग्री, तो 4x प्लस ये कितना हो जाएगा? 5y, कितना के बराबर हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, और ये कितना हो जाएगा? 7x और y, ये भी 180 डिग्री, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, 7x प्लस y। ठीक है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। ये देखो, 5y माइनस वाई बराबर 7x माइनस 4x। ठीक है, यानी हो जाएगा 3x बराबर 5y, x बाई वाई बराबर 3/5, यानी x इज टू वाई बराबर 3:5, 3:5, 3:5, 3:5, 3:5, 3:5, भाई 3:5। यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी, 4y, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 4/3, x बाई वाई बराबर 4/3, x इज टू वाई बराबर 4:3,
4:3 उतरिए। बस प्रॉपर्टी यही याद रखना है कि सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। प्रश्न 3 देखते हैं। द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 1:1/2:1/3:1/4 एंड इट्स पेरीमीटर इज 104। फाइंड द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब कहने का दोस्त ये है, जो हिंदी वाले दोस्त है भाई सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अंग्रेजी में पढ़ा जाए, ठीक है। देखिए हम समझा देंगे, हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए। द साइड मतलब एक त्रिभुज का तीनों साइड का अनुपात दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/4 और उसकी परिधि पेरीमीटर 104 है। तो उसका सबसे लंबा सबसे बड़ा भुजा ज्ञात करना है मेरे भाई। देखिए 1/2, 1/3, 1/4 ये हमारा समस्या है, क्वेश्चन भारी नहीं है। इसको देखो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए कैसे करते हैं आज बताते हैं। 2, 3 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना होगा दोस्त, 12 होगा, निकाल के देखिएगा, ठीक है। 12 में 2 से नीचे वाला से अंश हर से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 में भागा दीजिएगा 2 से तो 6, 3 12 में 3 से भागा दीजिएगा तो 4 और 12 में 4 से भागा दीजिए 3। अब बताओ यहाँ से 6x 4x 3x मान सकते हैं, 6 4 10 3 13x, यही ना होता है परिधि, तीनों साइड को जोड़ दो बराबर 104। x का वैल्यू आ गया 8। किसका वैल्यू चाहिए दोस्त, लार्जेस्ट साइड, 6 × 8। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा बस ये, हम हर प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, उसको याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा बाकी सारा प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न 4 देखते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। ए यूज्ड कार डीलर, ठीक है, पुरानी गाड़ी बेचने वाला कार डीलर था, सेल्स ए कार फॉर ₹7.6 लाख, 7.6 लाख में बेचता है किसको, गाड़ी को, एंड मेक सम लॉस, बेचारे को कुछ हानि हो गया, ठीक है, हानि हो गया। उसके बाद अब अगला वाक्य पढ़िए, सेंटेंस, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 9.2 लाख, अगर वो 9.2 लाख में बेचा होता तो उसको प्रॉफिट जो होता ना, जितना लॉस हुआ उसका थ्राइस। मतलब कहने का अर्थ यह है मेरे भाई कि बेचा कितने में, 7.6 में, मान लो ये कॉस्ट प्राइस है CP, ठीक है, समझिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 9.2 लाख, अगर तो मान लीजिए इसको लॉस कितना हुआ, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लॉस इसको कितना होता है दोस्त, x, ठीक है, कुछ लॉस हुआ, CP से कम में बेचा SP, तो यहाँ अगर इतना में बेचता तो इसको प्रॉफिट होता, तो कितना प्रॉफिट होता सर, 3x। कोई दिक्कत, मेरी बात बताओ कि जितना लॉस हुआ 7.6 में बेचकर उसके तिगुना प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट CP से जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 4x, x इधर और 3x, लेकिन प्रश्न के अनुसार डिफरेंस कितना है, 9.2 - 7.6, 9.2 - 7.6, यानी 4x का वैल्यू हो गया मेरे भाई 1.6, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 0.4, x का वैल्यू हो गया कितना 0.4। मतलब सिर्फ 0.4 रुपया का, 0.4 लाख का इसको लॉस हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था, जितना है बेचा प्लस लॉस
8 लाख का इसको सीपी था, क्रय मूल्य पूछा था। उतरिए। कभी भी मेरे भाई आप लोग देखिए, फॉर्मूले प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, इसमें फॉर्मूला लगाइएगा उलझ जाइएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आपसे फॉर्मूला नहीं पूछता है कभी भी, ठीक है, आपके थिंकिंग स्किल्स को पूछता है, उसको डेवलप करना है। प्रश्न 5 देखते हैं मेरे भाई। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दिए हुए हैं 16, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 25, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 20, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। देखिए ऐसे प्रश्न यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला बात नहीं है, तो यहाँ पर और यहाँ भी निकालना है तो न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्लस में मल्टीप्लाई में रहता है या ब्रैकेट रहता है, तो वहाँ पे हम लोगों को यह ध्यान रखना होता है वैल्यू पुटिंग में कि हमारा नॉट डिफाइंड ना हो जाए। देखिएगा तो इसमें अगर हम लोग a बराबर रख देते हैं 4, b बराबर 0 और c बराबर 0, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 प्लस 0, ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे x बराबर अगर रख देते हैं 5, y बराबर 0 और z बराबर 0, तो ये देखो भाई ये 25 0 और 0, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। और तीसरा देख लो ए एक्स यानी 4 गुने 5, ये हो गया 20 प्लस बी वाई 0 इंटू 0 0 प्लस सी जेड 0 इंटू 0 0, मतलब ये भी इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो बस कर दीजिए ए प्लस बी प्लस सी यानी 4 प्लस 0 प्लस 0 बटे में ए प्लस बी प्लस सी बटे में एक्स प्लस वाई प्लस सी, 5 प्लस 0 प्लस 0 यानी 4/5 हमारा आंसर है। करिए वैल्यू पुटिंग आप लोग को सिखाएंगे जब हम अलजेब्रा का फुल सिलेबस का वीडियो आएगा तो सब सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप जैसे चुटकियों में बनाइएगा। तो तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। प्रश्न 6 देखते हैं दोस्त, सिंप्लीफिकेशन का है। 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.05 0.05 इंटू 0.505 इंटू में ये और ये। देखो एक फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरे भाई ये देखिए तो 0.6 का क्यूब माइनस 0.5 का क्यूब है ना। तो अगर देखिए ये कुछ इसी तरह का है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ठीक है। अब ए माइनस बी का क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये से ये कट जाएगा तो कितना बचा ए माइनस बी, यानी उस हिसाब से अगर हमारा ए ये होता है 0.06 माइनस 0.05 यानी 0.01। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है भाई, मेरा एक भी नहीं है, सब एसएससी का पूछा हुआ है, प्री और मेंस का है, सीजीएल। ए रूम इज 18 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड, मतलब एक रूम का चौड़ाई दिया हुआ है 18 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। इट्स फ्लोर टू बी पेव्ड बाय स्क्वायर टाइल्स, मतलब उसका जो फ्लोर है जमीन
उसको एक वर्ग टाइल से, स्क्वायर टाइल से पेव करना है, मतलब कवर अप करना है। व्हाट विल बी द लिस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर कंप्लीटली। मेरे भाई सबसे पहले तो हम लोगों को यह निकालना होगा कि 18 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना। तो 18 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, तो इसमें किस साइज का टाइल्स होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इसमें सबसे किस बड़े सबसे साइज का टाइल्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों का, क्योंकि अब मान लेते 1 मीटर का भी कर सकते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा टाइल्स। हमको कम टाइल्स लगाना है, मतलब सबसे इस तरह से सेट करना है कि हो जाए। तो आखिर किस साइज का सबसे, वो कौन सा बड़ा साइज का टाइल्स होगा, एक जिस साइज का उतना नंबर ले लेते हैं तो हम लोग का हो जाएगा। तो मान लो इसके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालते हैं। 18 और 15 का HCF कितना होगा मेरे दोस्त? 3 होगा, ठीक है। निकाल लीजिएगा आप। 18 और 15 का HCF तो 3 होगा ही। अब बताओ किसको कवर करना है, कौन एरिया? 18 गुने 15, और हम लोग का टाइल्स किस साइज का होगा? 3 मीटर का, ठीक है। तो 3 मीटर का टाइल्स होगा, तो साइज का एरिया कितना, टाइल्स का इतने का हो जाएगा, कितना एरिया हो जाएगा? 3 गुने 3, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे, उसको साइड 3 मीटर में होगा। 3 छः 18, 3 5 15, 30 पीस साइज, 30 पीस आपको टाइल्स चाहिए। देखो व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, मतलब सबसे कम नंबर ऑफ टाइल्स। अगर मान लेते हैं कि 1 बाई 1 का टाइल्स अगर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 18 गुने 15 बटा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18 गुने 15 कर दीजिएगा तो और इससे ज्यादा हो जाएगा ना। तो इससे हमको लिस्ट, मतलब सबसे कम चाहिए, मतलब कम नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, तो टाइल्स का साइज बड़ा करना होगा, यानी HCF लेना होगा। बताइए। देखो भाई 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। ए मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 1.2 लाख, बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे has reduced from 12% to 10%. He now pays the same amount of tax before. What is the increased income in lakhs? कहने का अर्थ ये है मेरे भाई कि हिंदी वाले समझिएगा कि एक आदमी है जिसका सालाना आय जो है वो बढ़ गया है, कितना? 1.2 लाख, ठीक है। लेकिन जो उस पर वो कर देता था, टैक्स जमा करता था इनकम पर, वो 12% से 10% पे आ गया है। मतलब टैक्स का रेट जो था, दर कम हो गया है। He now pays the same amount, मतलब जितना पहले 12% जमा करता था, तो जितना पैसा लगता था उतना ही पैसा अब 10% पे ही लग जा रहा है। मतलब थी संख्या के हिसाब से जितना पैसा वो जमा करता था 12%, वो अब 10%, मतलब पहले का 12% अब 10% के बराबर है। He now pays the same amount. उसका इंक्रीज्ड सैलरी एंड इंक्रीज्ड इनकम का होगा। मान लेते हैं मेरे दोस्त कि उसका एक था क्या इनकम पहले का, तो पहले कितना आता था? 12%। कोई दिक्कत? अब कितना इनकम हो गया? x प्लस 1.2। अब कितना टैक्स देता है? 10%, ठीक है। अब बताओ, इसको 1/100 कर सकते हैं ना, इसको 1/100, 12/100 कर सकते हैं। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया। 12x बराबर 10x प्लस 12, यानी 2x का वैल्यू कितना हो गया? 12। x का वैल्यू कितना हो गया? 6। क्या है इंक्रीज्ड इनकम? इंक्रीज्ड इनकम इसका कितना है? 6 प्लस 1.2, यानी 7.2 लाख। उतारिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 नंबर देखते हैं दोस्त। ए सेव्स 12% ऑफ हिज इनकम इफ सी स्पेंड। इतना पैसा खर्च कर देता है मेरे दोस्त, और 12% क्या कर लेता है? बचा लेता है। अगर 12% बचा लेता है और इतना पैसा खर्च कर देता है, तो कितना पैसा बचा लिया? अगर 12% खर्च किया, सॉरी 12% बचा लिया और इतना पैसा खर्च कर दिया, यानी 12% बचाया तो कितना खर्च किया? 88% खर्च किया,
वो कितना के बराबर है अंक में? 21,000 इतने के बराबर है। तो 88% का इतना वैल्यू है, तो 1% का कितना वैल्यू हो जाएगा? 100% का कितना? टोटल सैलरी 100% होगा। इसको सॉल्व करिएगा, आपको आ जाएगा 245,600। उतारिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रेडियो इज ₹600। किसी रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपये, और 5% उस पर कॉस्ट प्राइस जो है उस पर और चार्ज किया जाता है। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन, लाने का भाड़ा वगैरह के लिए। आफ्टर एडिंग दैट द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड ₹15%। मतलब ये ऐड करने के बाद कॉस्ट प्राइस में जो भाड़ा लगा वो ऐड करने के बाद उसको कितना परसेंट चाहिए भाई? प्रॉफिट 15%। सेलिंग बताओ, विक्रय मूल्य। मेरे भाई 600 का सामान था, ठीक है, 5% इस पर भाड़ा लग गया, यानी 600 100%, इसका 10% 60 होगा, यानी 5% 30। अब बताओ कितना का हो गया? 630 का सामान हो गया। क्रय मूल्य कितना चाहिए दोस्त? 5 SP निकालना है, फॉर्मूला पर डायरेक्ट सेट कर दो। कितना परसेंट? 15%, यानी 100 प्लस 15, 115 बटा कितना हो जाएगा दोस्त? इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। चलिए, 600 का 10% 60 रुपये होता है, लेकिन 5% है तो 30 रुपया भाड़ा लग जाएगा। ये आपका भाड़ा है। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही। 10 प्रश्न का वीडियो है। आपका अपना यूट्यूब चैनल है फास्ट लर्नर। अगर आप भी इसी तरह फास्ट मैथ को बनाना चाहते हैं, CGL का, रेलवे का, सारा मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप भी फास्ट लर्नर से जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जुड़वाइए, अपने जान पहचान में जितने आदमी अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जैसा कि हम आप लोग से प्रॉमिस किए थे कि CGL की 2 है, एक दिन रेलवे का सेट आएगा, एक दिन CGL का सेट आएगा, दोनों मैथ का सेट आएगा, 10 क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग को धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे आराम से प्रश्न बनाते जाइए। अगर मान के चलो मेरे भाई, अगर तुम CGL का तैयारी करते हो तो अभी एग्जाम होने में 3 से 4 महीना समय है। अगर 4 महीना भी समय है तो भाई 10 क्वेश्चन डेली करवाते हैं हम, तो मान लो महीना में 15 दिन अगर तुम्हारा ये सेट चलता है तो 150 क्वेश्चन इंटू 4, 600 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करके जाओगे। वो भी सिर्फ एक ही नहीं, कंबाइंड एक सेट टाइप का है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और अपने दोस्तों को समझे। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, ठीक है, धन्यवाद।